नमस्कार साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने YouTube चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों मैं आप सबके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। साथियों यह वीडियो है या क्लास है जो आप सबकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि केवल एक ही क्लास से आपको कम से कम 2 नंबर का एग्जाम में आने वाला है। साथियों हमारा टॉपिक क्या है मैथ में आज? नंबर सिस्टम। नंबर मीन्स क्या होता है? संख्या, और सिस्टम मीन्स पद्धति। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है तो और ये किससे मिलकर बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साथियों अंक क्या है। अंक क्या है? जो आप जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है? अंक है। क्या है? अंक है। और अंक क्या होते हैं? अंकों से मिलकर क्या बनता है? संख्या। अंकों से मिलकर संख्या बनती है। क्या बनती है? संख्या बनती है। मान लीजिए ये आपके अंक दिए हुए हैं जो सिंगल डिजिट में है, ठीक। और जो संख्या है आपका सिंगल डिजिट में भी हो सकती है और डबल में, ट्रिपल में, मतलब एक से ज्यादा डिजिट में हो सकती है, एक में और एक से ज्यादा में। तो आपकी संख्या क्या हो सकती है? मान लीजिए 1 और 0। अभी आप कह सकते हैं कि ऊपर हमने 0 और 1 को पढ़ा है कि ये डिजिट है, संख्या नहीं है। संख्या भी है और डिजिट दोनों है, लेकिन जो ये आपके 10 पढ़ रहे हैं 1 और 0, ये क्या है कि वो संख्या डिजिट नहीं है। क्या है? संख्या है, डिजिट नहीं है। मान लीजिए यहाँ 3, 4 लिखा है तो क्या है? 34। क्या है? एक संख्या है ना कि डिजिट है। इसमें डिजिट क्या है? 2, 3 एंड 4। क्या है? डिजिट 3 एंड 4 जो है आपका डिजिट है। क्या है? 3 एंड 4 जो है डिजिट है। इसी प्रकार आप ले सकते हैं 7, 8, 9। क्या है? 7, 8, 9। ये क्या हमारी एक संख्या है, क्योंकि ये डिजिट से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? डिजिट से मिलकर बनी है। तो इसे क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको, अंकों को संख्या बोलते हैं। क्या है? अंकों को संख्या बोलते हैं। अंकों को संख्या बोलते हैं। लेकिन सभी संख्या को अंक नहीं बोलते। क्या है? लेकिन सभी संख्या को अंक नहीं बोलते हैं। लेकिन सभी संख्या को अंक नहीं बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? अंक और संख्या में फर्क पहचान सकते हैं कि अंक और संख्या कैसे हम पहचानेंगे। फिर आगे देखते हैं, जो हमने क्या कहा? अंकों को संख्या बोलते हैं लेकिन सभी संख्या को अंक नहीं बोलते हैं। फिर आते हैं संख्या है क्या, कितने प्रकार की होती है। तो संख्या वह है, संख्या क्या है? 3 प्रकार की है। पहला क्या हो जाएगा आपका? वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर बोलते हैं। क्या? रियल नंबर, वास्तविक संख्या लिख सकते हैं इसको। क्या हो गया आपकी? वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या नंबर क्या हो जाएगा आपका? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ये संख्या कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। एक अगला क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स क्या होता है? समृद्ध संख्याएं। क्या है? समृद्ध संख्याएं आपकी, ये सब क्या हो गई? समृद्ध संख्या। ये आपने देखा क्या है? संख्या 3 प्रकार की। फिर आते हैं, देखते हैं जो वास्तविक संख्या क्या है। तो जिन संख्याओं को हम अंक पंक्ति या संख्या रेखा पर, यानी अंक पंक्ति किस पे? अंक पंक्ति या संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। किस पे? अंक पंक्ति या संख्या रेखा। क्या है? अंक पंक्ति या संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो हमारा संख्या रेखा जानते क्या है? आप जानते होंगे संख्या रेखा, ठीक। तो आइए बताते हैं या देखते हैं संख्या रेखा क्या है। मान लीजिए कोई एक लाइन है, ठीक। इसको हम पॉइंट 0 मान लिए। इसके लेफ्ट साइड आते हैं तो क्या होता है? माइनस में संख्या होती है, और राइट साइड जाते हैं तो प्लस में। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या हो गई? प्लस की वास्तविक संख्या हो गई, यानी जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं
और पढ़ सकते हैं। क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5 हो गया आपका। ये सब क्या हो गई, वास्तविक संख्या है। फिर आइए देखते हैं काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर क्या है। इसको हम रफ कर देते हैं, तब तक आपका इसको आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक एक पॉइंट बना के आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपका बचता क्या है, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या क्या है, आई, इसको आयोटा बोलते हैं। क्या है आपका काल्पनिक संख्या, इसको आयोटा बोलते हैं। आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1। आई स्क्वायर बराबर -1। आई स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, -√1 हो जाएगा। क्या है, आई स्क्वायर बराबर -1 और आई बराबर √1। ये सब क्या हो गया, आपकी काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर है। तो आगे देखते हैं क्या है, समृद्ध संख्या बचती। क्या बचती है, समृद्ध संख्या। क्या है, समृद्ध संख्या। तो समृद्ध संख्या किसे बोलते हैं, जिनको हम अंक और मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों में लिख सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए 3+i लिख दिए। क्या, 3+i क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समृद्ध संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समृद्ध संख्याएं हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं, जो वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार होती है, वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की। कौन कौन सी, परमेय और अपरमेय। क्या है, परमेय और अपरमेय। तो हमने नोट किया, क्या हमारा क्या है, परमेय हो जाएगा। परमेय को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, और अपरमेय को इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो परमेय संख्या क्या है पहले देखते हैं, उसके बाद अपरमेय देखेंगे। ठीक, परमेय संख्या वह संख्या जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं तथा हर का मान 0 ना हो। जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं तथा हर का मान 0 ना हो, यानी अंश बटा हर। क्या है, अंश बटा हर का रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए, हर का मान 0 के बराबर ना हो, यानी 0 ना हो। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गई, परमेय संख्या हो गई। और एग्जाम्पल देखते हैं आप, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल कहें तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, एक 4 ले लीजिए। क्या है, 4 एक परमेय संख्या है। इसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। इसका बटा 1 लगा दिए। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका परमेय संख्या होगा। ये आगे चलिए, मान लीजिए √4 दिया है, तो क्या यह परमेय संख्या है, तो साथ में यह भी परमेय संख्या होगी, क्योंकि 4 को हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, √2 लिख सकते हैं। क्या, सॉरी, √4 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। फिर अंश बटे हर यानी P/Q के फॉर्म में हमारा आ गया। P क्या हो जाएगा, हमारा अंश, और Q क्या हो जाएगा, हर। तो अंश बटे हर के रूप में है, और हर क्या है, हर का मान 0 नहीं है। ठीक है, यानी वह संख्या पूर्ण रूप से निकली है। फिर आगे आते हैं, मान लीजिए 10/3 है। ये सब क्या हो जाएगी, हमारी परमेय संख्या है कि नहीं है। तो साथियों, ये क्या आपकी परमेय संख्या नहीं होगी। क्या होगी, परमेय संख्या नहीं होगी कि होगी, आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क के रूप में। ठीक, आगे आते हैं, क्या है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q का मान 0 हो भी सकता है, यानी जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, सॉरी, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उससे हम क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या। ये आप क्या हो गया, क्या अपरमेय संख्या। तो जिसको हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें, किसके फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें, यानी अंश बटे हर के रूप में ना लिख सकें। किसके, अंश बटे हर के रूप में ना लिख सकें, तो क्या होगा, हमारा अपरमेय संख्या। जैसे क्या हो गया आपका √2, इसका परमेय संख्या का एग्जाम्पल रफ कर देता हूं। मान लीजिए √2, किसको हम, फिर √3, √7, यानी रूट में वह संख्या दी हो जिसका हम पूर्ण मान इक्वल ना निकाल सकें। रूट में वह संख्या दी हो जिसका मान हम पूर्ण रूप से बाहर ना निकाल सके। जैसे √4 था, इसका वर्गमूल निकाल सकते थे, 2 आया था, लेकिन √2 का वर्गमूल दशमलव में आएगा, तो क्या है, हमारा अंश बटे हर के रूप में नहीं ले सकते। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद आते हैं, क्या है, एक आपके लिए नोट पॉइंट बताते हैं,
क्या है, पाई क्या है, पाई एक ऐसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। नोट बना के लिखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान जो होता है 22/7 है, परमेय संख्या, पाई का मान जो है परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ये क्या हो गया आपका, परमेय संख्या है। तो आप यहां से, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट आपके लिए, कि पाई कैसी मान है। तो पाई कह सकते हैं कि परमेय संख्या है, बल्कि उसका मान जो है अपरमेय संख्या। पाई क्या है, एक परमेय संख्या है, बल्कि उसकी वैल्यू क्या है, जो 22/7, वह आपकी अपरमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद में हम आते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है, नंबर सिस्टम के तहत पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक कौन सी संख्या होती है, तो हमारी हेडिंग बनेगी क्या, पूर्णांक। मार्कर चेंज कर लेते हैं, पूर्णांक, इंटीजर्स, क्या इंग्लिश में बोलेंगे इसको, इंटीजर्स। तो आपका ये हो गया इंटीजर्स। तो पूर्णांक क्या है, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के ऋणात्मक संख्याओं के समूह को, संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी वो संख्या आपका चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक। यानी वो पूरा अंक है, इसको क्या कह सकते हैं, पूरा अंक। यानी जो दशमलव में नहीं दिया हो वह क्या है, पूरा अंक है। ठीक, आगे चलते हैं। क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक -1 है, -2 है, -5 है, 7 है, 8 है, 9, ये सब क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूरा अंक है। ठीक है, ये आपका निगेटिव में लिख सकते हैं, निगेटिव में इनफाइनाइट तक का चला जाएगा, -1, -2, -3, ऐसे माइनस में इन्फिनिटी तक का चला जाएगा। फिर अगर पॉजिटिव में लेते हैं, पॉजिटिव में क्या हो जाए, +1, +2, +3, ऐसे करके प्लस इन्फिनिटी तक का हो सकता है। तो यानी जो हमारे पूर्णांक क्या है, आपके जो माइनस में हो और प्लस में दोनों संख्याएं हो, उनको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। या पूर्णांक जो है नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। फिर आइए आगे देखते हैं। हाँ, और ये आपके लिए एक बता रहे हैं, जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल कौन है, जीरो। आपका जीरो ना एक पूर्णांक है नेगेटिव में और ना पॉजिटिव में, क्या है, ये न्यूट्रल है। ना ये पॉजिटिव पूर्णांक है और ना ये नेगेटिव, ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर। तो आपका क्या है, जीरो उदासीन है। जो उदासीन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। उदासीन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो आपका क्या बोल जाएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, जीरो एक कैसी संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, या उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है, तब तक इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, आइए प्राकृतिक संख्या के बारे में देखते हैं। आपका प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी साथियों, जिन संख्याओं का हम गिनती करने में उपयोग करते हैं, जिन संख्याओं को हम गिनती करने में उपयोग करते हैं, क्या है, वो हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो गई गिनती करने में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सब कोई भी अनंत तक हो सकती है आपका। तो क्या हो गई, जिन संख्याओं को हम गिनती करने में प्रयोग करते हैं, जिन संख्याओं को हम गिनती करने में प्रयोग करते हैं, हम गिनती करने में
करने में प्रयोग करते हैं क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। जिन संख्याओं को हम गिनती करने में प्रयोग करते हैं क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ये हो गया। ठीक, जिन संख्याओं को हम गिनती करने में प्रयोग करते हैं क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक, प्राकृतिक संख्या को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, यानी हम उसको गिन सकते हैं। क्या? प्राकृतिक संख्या को हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर मीन्स गिनने वाली संख्याएं। ठीक, आपका ये हो गया। और प्राकृतिक संख्याओं को क्या बोलते हैं? हिंदू अरबी संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू अरबी संख्या। क्यों क्या बोलते हैं? हिंदू अरबी संख्या भी इसको बोलते हैं। हिंदू अरबी संख्या भी बोलते हैं। हिंदू अरबी संख्या भी बोलते हैं। फिर आगे क्या हमारा टॉपिक है? अभाज्य संख्या। इसको तब तक आप नोट बनाते चलिएगा। आगे लिखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आपका? अभाज्य संख्या क्या है साथियों? अभाज्य संख्या जो है वह सभी संख्याएं जिनमें केवल दो गुणांक होते हैं, जिसमें केवल दो गुणांक होते हैं, केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, तो वे संख्याएं जिनमें केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, खंड होते हैं, जिनमें केवल दो गुणनखंड होते हैं, यानी वह संख्या केवल किससे कटेगी? स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी। मान लीजिए दो हो गया, तो क्या है? दो एक कैसी संख्या? सम संख्या है, और यह अभाज्य संख्या। दो क्या है? एक सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। तो क्या होगी? दो केवल एक से कटेगा और खुद दो से कटेगा, तो क्या होगा? ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। आगे एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए दो के जगह पे अगर तीन लिखा है, तीन भी क्या हो जाएगा हमारा? तीन स्वयं से भी कटेगा, एक से कटेगा और स्वयं तीन से कटेगा। एक किससे कटेगा? तीन, एक और तीन से, यानी इसके गुणनखंड कितने हैं? दो है। कौन कौन से इसके गुणनखंड कितने हैं? दो हैं। एक हो जाएगा, एक तीन। ऐसे मान लीजिए आप पांच ले लीजिए, पांच का भी एक गुणनखंड एक हो गया, एक पांच, यानी इसके केवल दो ही है। वह स्वयं से कटेगा या एक से कटेगा। इसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखा देते हैं, इसको रफ करके। लिख सकते हैं कि दो जो है सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। क्या है? दो सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी छोटी समअभाज्य संख्या है। समअभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। और उसके बाद में तीन आता है। क्या? तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। यानी दो और तीन ऐसे हैं, दो क्या है? सबसे छोटी है संख्या, अभाज्य संख्या, लेकिन वह सम है। तो क्या बना सकते हैं? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी? दो। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? तीन। अगर आपके क्वेश्चन में आता केवल सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो और तीन दोनों विकल्प में दिया है। मान लीजिए आपका विकल्प क्या है? दिया है दो, तीन, पांच और सात, तो आपको किसको आंसर टिक करेंगे? दो को, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या होगी? दो। अगर विषम सबसे छोटी विषम पूछेगा तो आप तीन को टिक कीजिएगा। अगर सम बोल के पूछेगा तब दो टिक कीजिए, और केवल सम पूछेगा तो दो, और केवल सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछता है तो क्या करेंगे? दो करेंगे। अगर क्या है? केवल सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो आंसर आपका क्या होगा? दो। अगर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछेगा तो आंसर तीन। अगर सबसे छोटी समअभाज्य संख्या पूछेगा तो आंसर दो। ठीक, ये आपका हो गया। फिर आगे क्या बोलते हैं?
कुछ और इसमें पॉइंट बताते हैं आपको। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, किससे किसके बीच में कितना होता है। चलिए पहले 1 से 10 के बीच में देखते हैं। तो 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है साथियों। 1 से और 10 के बीच में आपका क्या हो जाएगा, 2 3 5 7। क्या होगा, 2 3 5 7। ये कितनी संख्या हो गई आपकी, 4। कितनी संख्या है, 4 हो गई। यानी 1 से 10 के बीच में कितनी संख्या हो गई आपकी, 4 हो गई। फिर इसके बाद में आगे देखते हैं 11 से लेकर आपको 20 के बीच में, 11 से लेकर 20 के बीच में। तो 11 से लेकर 20 के बीच में क्या हो जाएगी, 11 खुद स्वयं की संख्या हो गई। 11 क्या है, खुद स्वयं की संख्या हो गई, एक अभाज्य संख्या। उसके बाद 13 हो गया, फिर 17 हो गया, 19 हो गया। अभाज्य संख्या क्या है, जो किसी से न कटे, यानी स्वयं से और एक से कटे। तो हमारे यहाँ कितना आया, 11 13 17 19। तो लिख सकते हैं क्या, इसमें भी 11 से 20 तक का 4 हो गई। तो यानी 1 से लेकर और 20 तक की कितनी संख्या हो जाएंगी आपकी, 4 और 4 8। यानी अगर क्वेश्चन पूछता है 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कितना होगा आपका 8 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे। और अगर 1 से 10 तक का पूछेगा तो क्या हो जाएगा 4, और 11 से 20 पूछेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो गया आपका। उसके बाद में आते हैं आगे, देखते हैं 21 से 30 तक का क्या है। 21 से 30 तक का क्या होता है, 21 से 30 तक का। तो 21 तो आपका जानते हैं क्या है, विषम संख्या है। ये तो भाज्य है, क्योंकि 3 और 7 से कट जाएगा। तो ये क्या आपका क्या है, अभाज्य नहीं है। इसके बाद 23 संख्या है, किसी से नहीं कटती, या स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी, स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी। तो 23 हो गया आपका। उसके बाद 29, इसके बीच में कितना हुआ आपका, कितनी संख्या हुई, 23 और 29। 27 भी आपका 3 से कट जाएगा और 9 से कट जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पे कितना हुआ, 2 संख्या हुई। कितनी संख्या हुई, 2। यानी 31 से और 30 के बीच में कितनी संख्या हुई आपकी, 2। अगर क्वेश्चन आपका बनता है 1 से लेकर 30 तक का, अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हुई, 30 हो गई। फिर आगे आते हैं 31 से लेकर 40। क्या, 31 से 40। 31 से 40 के बीच में क्या हो जाएगा आपका, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। क्या हुआ, 31 और 37 कितनी संख्या हुई, 2। 31 और 37 कितनी हो गई, 2 हो गई। इसके बाद में 41 से 50, 41 से 50 हो गया। 41 भी हो जाएगा आपका, 43 हो जाएगा और 47। क्या, 41 43 और 47, ये कितनी संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई। तो आप कह सकते हैं टोटल यानी 1 से 50 तक का कितनी संख्या हो गई आपकी, इधर 4 हो गया, 4 4 8, 2 10, 2 12, 3 15। 1 से 50 तक का कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 15। कितनी, 15 हो गई। और 1 से 25 तक का अगर आप लिखना चाहें कितनी अभाज्य संख्या हुई, 1 से 25 तक का अभाज्य संख्याओं की संख्या आपकी हो गई 4 4 8, और 1 से 30 तक का आपकी 10 हो जाएगी, और 1 से 25 तक का कितनी हो जाएगी आपकी, आप लिख सकते हैं इसको, एक कम कर देंगे, 9 हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं आपका 51 से 60 तक का, नीचे लिखते हैं 51 से 60 के बीच में क्या है, 51 से 60, 51 से 60 के बीच में 53 क्या है आपका, भाज्य कि नहीं है, भाज्य नहीं है। ठीक, और 53 59 कितना हुआ, 2 संख्या हो गई। फिर आगे 61 से लेकर 70, 61 से लेकर 70, तो 61 हो गया, 67 हो गया। ये 2 संख्याएं आपकी क्या हो गई, अभाज्य संख्या। क्या हुई, 2 संख्याएं अभाज्य हो गई। उसके बाद में 71 से लेकर आपका 80 तक हो गया, 71 से लेकर 80 तक। तो 71 हो गया आपका, 73 हो गया और 79, ये कितने हो गए, 3। 71 73 और 79 क्या है, 71 73 और 79, 3 अभाज्य संख्या किसके बीच में है, 71 से लेकर 80 के बीच में। किसके, 71 से 80 के बीच में 3 अभाज्य संख्याएं हो गई। फिर आगे आते हैं 81, क्या है, 81 से 90 के बीच में। 81 से 90 के बीच में क्या हो जाएगा आपका 83 हो गया, और 83 और उसके बाद 89, कितनी संख्या है, 2 हो गई। कितनी संख्या हो गई, 2 हो गई। इसके बाद में आते हैं 91 से 100 तक, 91 से 100 तक, 91 से 100 तक। इसमें कौन सी अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं करती है, तो 97। कौन सी है, 97। इसमें क्या होगा, 1। यानी हम ये भी काउंट कर सकते हैं 50 51 से लेकर और 100 तक। 51 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हुई, तो 2 2 4 3 7 2 9 1 10।
51 से लेकर और आपका क्या है 100 तक अभाज्य की अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है 10। और आपका 1 से 100 तक कितना हुआ, इधर लिख सकते हैं आपको यहाँ से 1 से 100 तक का अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हुई आपका 25। क्या हुआ 1 से 100 तक का अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या हुई 25 हुई। फिर आगे देखते हैं क्या होगा इसमें 1 से 100 में कितनी हुई 25। फिर 101 से लेकर और 200 तक 101 से लेकर 200 तक का 1 से लेकर 200 तक का कितना हुआ ऐसे उसमें भी निकालेंगे कितना आएगा 21। कितना आएगा 21। फिर 201 से लेकर आपका कितना हो जाएगा 300। 201 से लेकर 300 201 से लेकर कितना हुआ 300। इसमें कितनी होंगी 16 कितनी 16। फिर 301 से लेकर आपका 400 के बीच में 301 से लेकर कितने के बीच में 400 के बीच में इसमें भी आपकी 16 अभाज्य संख्या होंगी। कितनी अभाज्य संख्या है 16 अभाज्य संख्या होंगी। तो आपका कितना हो गया यहाँ पे। फिर आगे चलते हैं 400 से 500 बीच में किससे 400 से 500 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी 17। तो आपने देखा यहाँ पे 1 से 100 तक का भी आपने पहले निकाला भी 1 से 100 तक का अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हुई 25। अगर आपके एग्जाम में आता है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए तो कितना होगा 25। और वहीं अगर पूछ लेता 101 से 200 तक के तो क्या होगा 21। अगर यही पूछ लेता आगे चल के आपको कि 101 से लेकर और 200 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी तो दोनों को जोड़ देंगे। किसको क्या जोड़ेंगे 25 और 21 यानी जो 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या है और 101 से लेकर 200 तक की अभाज्य संख्या है उन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो हम दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा हमारा 46 यानी 101 से लेकर 200 तक की कितनी अभाज्य संख्या हुई 46। अगर यही आगे हमारा और बन जाता है 201 से 300 तक कितना है 16। 201 से लेकर 300 तक की अभाज्य संख्या कितनी होंगी 16 होंगी। कितनी अभाज्य संख्या 16 हुई। फिर आगे 301 से 400 के बीच में कितना हुआ हमारा फिर 16 हुआ। 400 से 500 बीच में 17 हुई। तो टोटल हम कर सकते हैं कि एक से लेकर 500 तक 1 से लेकर 500 तक की कुल अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 500 तक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी आपकी तो कितना होगा 95। कितना होगा 95 टोटल। इसको ऐड कर सकते हैं 25 21 46 16 62 16 78 17 95 ठीक। तो आपकी 1 से लेकर और 500 तक की कितनी अभाज्य संख्या हुई तो 95। अगर 95 संख्या इसमें निकाल देते हैं तो शेष कितनी बची 405 संख्या। जो 405 संख्या बचती है 500 तक के बीच में वह क्या किसी ना किसी संख्या से जरूर भाज्य होती है। क्या है किसी ना किसी संख्या से जरूर भाज्य होती है। ठीक है इसको रब करते हैं फिर आगे आते हैं। इसको भी रब कर देते हैं अंक और संख्या भी। आप जैसा कि देख चुके होंगे हमारा टॉपिक जानते ही नंबर सिस्टम चल रहा है। आज नंबर सिस्टम से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं लगभग सारे टॉपिक खत्म करने का प्रयास रहेगा। तो आपने देखा क्या हमारा हो गया वो। फिर आगे चलते हैं सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या देखा कि जो संख्याएं केवल एक से या स्वयं से कटे क्या हो एक से और स्वयं से कटे। फिर आते देखते हैं सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या क्या है इसको को प्राइम बोलते हैं। सहभाज्य उनके मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्या है सहभाज्य संख्या क्या हो गया सहअभाज्य संख्या हो गई। इसको कह सकते हैं एक लाइन में जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। क्या है सहभाज्य संख्या क्या है जिनमें कुछ भी ना कॉमन हो। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हो गया। और इसकी परिभाषा क्या हुई जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। कुछ भी ना हो तो एक तो होगा जरूर। क्या है और कुछ नहीं है तो एक होगा। ठीक है क्या है एक होगा यानी जिसका क्या है मासापा यानी एचसीएफ। क्या है जिसका मासापा यानी एचसीएफ कितना है एक आए।
कितना है, एक, जिनमें एक कॉमन हो। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं आप 3 और 5, क्या है 3 और 5, इनमें क्या कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, केवल एक कॉमन है, क्या है, ये सब सहभाज्य संख्या है, क्या है, सहभाज्य संख्या है। और इनका क्या है, लासा क्या होगा, मान लीजिए 3 और 5 के बीच का एलसीएम कितना है आपका, एक, क्योंकि एक कॉमन है। फिर इनका लासा निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए इनका सबसे आसान तरीका क्या है, जो संख्याएं दी हैं सहअभाज्य में, जो संख्याएं दी हैं उनका गुणा कर दीजिए आपस में, क्या है, उनका आपस में गुणा कर दीजिए, वह क्या बनेंगे, आपके लासा आ जाएंगे। 3 और 5 का लासा क्या आया, तो 3 और 5 का गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, यानी 3 और 5 का लासा कितना आएगा, 15 आएगा, और इसका मासा क्या आएगा, एक। तो यानी जिसमें क्या है, एक कॉमन हो, क्या है, जिसका मासा पा एचसीएफ एक है, वह सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्याओं का लासा क्या है, उन संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, उन संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक, आगे चलते हैं, भिन्न क्या है, भिन्न के बारे में आते हैं। तो हमारा क्या बचा, फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो भिन्न आप जानते हैं, एक फिगर बनाना चाहेंगे हम, मान लीजिए एक ऐसे एक हिस्सा, ठीक है, इसको हमने 4 भागों में बांटा, किसको, पहले 1/2 किया, फिर इसको ऐसे कर दिया। ठीक, क्या किया, इसको 4 भागों में बांटा, फिर इसको एक भाग को हम कलर कर देंगे, क्या करेंगे, एक भाग को कलर कर देंगे, एक भाग को मैंने कलर कर दिया, क्या किया, एक भाग को मैंने कलर कर दिया। ठीक है, तो फिर इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, क्या लिखना है, हमारा प्रश्न रहेगा कि छायांकित भाग को भिन्न में लिखिए। तो हमारा छायांकित भाग क्या है, एक, हमारा केवल एक ही खाने को छायांकित किया, मतलब एक कलर किए हैं। ठीक, और बाकी जो छायांकित नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। छायांकित भाग क्या है, एक, किसमें है एक हिस्सा, 4 हिस्सा में, टोटल हिस्सा कितना थी, 4। ठीक, 4 में रंगा कितना है, एक ही तरह कलर है। और फिर अगला क्वेश्चन बना सकता है अछायांकित, जो छायांकित ना हो, जिसमें कलर ना किया गया हो, तो उसको लिखिए। तो कितने, 1 2 3, 3 संख्याएं जो है अछायांकित, मतलब छायांकित नहीं है, जिसमें कलर नहीं है। और ये किसमें, कितनी संख्याओं में नहीं है, जिसमें नहीं है 4 संख्याएं टोटल दी थी, मतलब 4 भाग है, 4 भाग में एक भाग छायांकित था और 3 भाग नहीं था, यहाँ पे हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा, 4 भाग में 3 भाग छायांकित नहीं है और एक भाग छायांकित है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, और फिर भिन्न को हम लिख सकते हैं अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, क्या है, अंश बटे हर के रूप में। भिन्न हमारी क्या है, जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें उसको हम भिन्न कहते हैं। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, क्या, न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, क्या, डिनोमिनेटर। ये आपका हो गया, भिन्न हो गया। ठीक, फिर आगे चलते हैं, भिन्न के प्रकार देखते हैं, या छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके जो इंपॉर्टेंट है वही चलते हैं। मार्कर चेंज कर लेते हैं और इसको रफ कर देते हैं। चलिए, अगला पॉइंट हमारा आता है भाज्य संख्या, क्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, क्या है, भाज्य संख्या वह संख्या है जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो क्या लिखें, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, गुणनखंड 2 से अधिक हो, क्या है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, क्या है, हमारी भाज्य संख्या हो गई, अधिक हो। ठीक, ये क्या होगी, हमारी भाज्य संख्या होगी। मान लीजिए कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं या गुणा में, ठीक, 672 ले लीजिए, इसका गुणनखंड निकालेंगे 2 से अधिक आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यूनिट डिजिट निकालना, क्या है हमारा, यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना। मान लीजिए आपके एग्जाम में आता है इकाई अंक कैसे निकाला जाएगा, क्या है, एग्जाम में इकाई अंक निकालने के लिए आपको इकाई अंक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट।
कोई संख्या दी रहेगी और आपको उसमें से इकाई अंक निकालना रहेगा। कोई संख्या दी रहेगी उसमें से आपको इकाई अंक निकालना रहेगा। मान लीजिए 4576 लिखा है, इसको 8965 से गुणा है 7823, इतना से गुणा करना है और हमारा गुणनफल जो आएगा उसमें से इकाई अंक निकालना है। तो उसमें से क्या निकालना है? इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले जितने भी इकाई अंक हैं इससे गुणा करेंगे आपस में। यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3। ठीक, तो हमने गुणा क्या 6 का गुणा 5 से किया। क्या है यहाँ पे? 6 का गुणा हमने 5 से किया। 6 पंचे 30, कितना आया? 30। तो हमारा इकाई अंक फिर से 0 हो गया। फिर आगे 0 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा भाई हमारा गुणा? किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो अभी 0 हो जाएगा। ठीक, एक तरीका ये हो गया। मान लीजिए इसको इधर से ना करके इधर से करके आते हैं, तो ये भी देख लीजिए आप। 3 का गुणा क्या करेंगे? 5 से, 3 बचे 15, 15 है आपका इकाई अंक 5। फिर 5 का गुणा हम 6 से करेंगे तो 5 अंक 30, फिर भी हमारा 30 आया। तो इकाई अंक क्या है? 0। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। एक क्वेश्चन दो और देखते हैं उसके बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है आपके यूपीपी के एग्जाम में। ठीक, ये हमारी संख्याएं हैं, इसका इकाई अंक हमें निकालना है। क्या संख्या है हमारी और हमको इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक के लिए फिर वही प्रक्रिया 8 5 5 3, यानी क्या है? 8 5 5 3। तो जो भी संख्या दी है इनमें से हम इकाई अंक लेंगे कि क्या? इनमें से हम इकाई अंक लेंगे। हमारी इकाई अंक क्या? 8। 8 का गुणा हम 5 से करेंगे, 8 पंचे 40। फिर हमारा इकाई अंक क्या है? हाँ 0। 0 का गुणा हम 5 में करेंगे, फिर 0 आएगा। 0 का गुणा हम 3 में करेंगे, कितना आएगा? 0। यानी हमारा इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। 2 3 4 6 4 5 7 8 9 8 7 6 4 3 2 1। ठीक है, इसको हम गुणा करते हैं। तो हमने गुणा किया, क्या इकाई अंक 6 है, 8 है, 6 है 1। ठीक, तो हमारा 6 का गुणा 8 से करेंगे, 6 थे 48। जो 48 हमारा क्या है? इकाई अंक। इकाई का अंक इसमें क्या हुआ? 8। 8 का गुणा फिर अगली संख्या से करेंगे, फिर 8 से 48 आया, फिर हमने लिखा 8, तो इसमें से फिर इकाई अंक ले लेंगे। क्या करेंगे? फिर से इकाई अंक लेंगे और 8 का गुणा अगले इकाई अंक में, तो 8 एकम 8, यानी इन सब में इकाई अंक क्या आएगा हमारा? 8। क्या लिखेंगे? इकाई अंक 8 है। इकाई अंक क्या है हमारा? 8 है। ठीक, तो आपको इकाई अंक समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, क्या पावर रिलेटेड क्वेश्चन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पावर रिलेटेड क्वेश्चन निकालते हैं। कैसे निकाला जाता है इसको हम रफ करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दिया है, एक नोट लिखते हैं, पावर अंक क्या निकालना है? पावर रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन बनता है पावर रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? पावर रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमारा क्या हो जाएगा पावर रिलेटेड क्वेश्चन में? मान लीजिए एक नोट पॉइंट 0 1 6 5। ये जो अभी 4 संख्याएं दी हैं, इनकी अगर पावर चाहे जो हो, इनकी पावर चाहे जो हो, उसका इकाई अंक हमेशा यही आएंगे। अगर 0 किसी के इकाई अंक है और इनकी पावर 1,00,000 है, जो भी हो, तो क्या होगा? उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 ही होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है और उसकी पावर चाहे जितनी हो, तो क्या होगा? उसका इकाई अंक भी 1 होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो पावर चाहे जितनी हो वह भी संख्या
6 ही आएगी, उसकी इकाई अंक 6 ही आएगा। फिर आगे 5 है, तो 5 की पावर चाहे जितनी हो, इकाई अंक 5 ही आने वाला है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक जोसेफ, क्या है जोसेफ, हिंदी में लिखते हैं जोसेफ, 0165, ठीक। की पावर चाहे जो हो, की पावर चाहे जो हो, पावर चाहे जो हो, चाहे जो हो इकाई अंक वही आएगा, इकाई अंक वही आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल के तहत। मान लीजिए 1460 की पावर 39, ठीक। तो अगर यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 0, इकाई अंक क्या है हमारा 0, इसकी पावर चाहे 39 हो, चाहे 1000, चाहे 10,000, कुछ मतलब नहीं। ये हमारा इकाई अंक किस में आएगा, सीधे लिख सकते हैं आप, इकाई अंक बराबर 0। क्या इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आगे देखते हैं, अगला लिखते हैं। मान लीजिए 4657 891, इसकी पावर 912, ठीक। अगर इकाई अंक हमारा क्या है 1, इकाई अंक 1 है, तो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि अगर हम 1 की पावर मान लीजिए 100 करते हैं, तो हमारा क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। 1 की पावर 1, 1 ही हुआ, 1 की पावर 2, 1 ही हुआ, 1 की पावर 3, ये भी 1 आएगा। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि चाहे पावर जितना हो, चाहे पावर जितना हो 1 का, वह हमेशा 1 ही आएगा। तो ऐसे ही शून्य में होता है, क्या है 0 में होता है, किसमें 0 में होता है। पावर चाहे जितनी हो, वह संख्या 0 ही आएगी। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं 10, 10 का इकाई अंक 10 ही ले लिए, 1 ले लिए तो 10 हुआ, ठीक है। फिर 10 की पावर 2 ले लिया हमने, ठीक। तो क्या है 100, फिर भी हमारा यूनिट डिजिट क्या है 0 ही आ रहा है। 10 की पावर हमने 3 लिया, तो क्या आएगा 1000। यानी इससे हम कह सकते हैं कि पावर चाहे जितनी बढ़ाते जाए हम, अगर इकाई अंक हमारा 0 है, तो आंसर हमारा इकाई अंक में 0 ही आएगा, उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं हो सकता। फिर आगे देखते हैं, ये आपने 0 और 1 देख लिया। फिर आगे देखते हैं 6 और 5 को। किसको देखना है, 6 और 5 को। मान लीजिए 2 3 5 6 है, इसका यूनिट डिजिट निकालना, किसका, इसका यूनिट डिजिट निकालना। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या है 6, ठीक। और इसकी पावर मान लीजिए 7 8 5 6 3, इतना कुछ लंबा दिया है। अब हमको इतना लंबा तो गुणा करना आता नहीं है, तो फिर से वही तरीका अपनाएंगे कि इसका हमको पता है ट्रिक के माध्यम से कि यूनिट डिजिट 6 ही हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट अगर 6 है तो उसकी पावर चाहे जितना हो वह 6 ही आएगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं कैसे। अगर मान लीजिए आपने 6 लिया, 6 की पावर 1, तो कितना आएगा आंसर 6। 6 की पावर 2 अगर करेंगे, 6 36, अगर 6 की पावर 3 करेंगे तो 216, ठीक। अगर 6 की पावर 4 करेंगे तो 1296। हमेशा आप देखते रहेंगे कि यूनिट डिजिट जो आपकी 6 ही आ रही है, यानी सेम आ रही, तो आपका यूनिट डिजिट परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो इसलिए अगर ऐसा कहीं दिखता है तो आप सीधे क्या करेंगे, पावर चाहे जो हो आप वही संख्या लिख सकते हैं। फिर आगे आइए देखते हैं 5 वाले को। मान लीजिए 2 3 4 6 5, इसको पावर है 8 9, ठीक है। तो हमारा क्या इकाई अंक 5 है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 5 ही होगा, ठीक। इसको भी चेक करते हैं कैसे होगा। 5 की पावर मान लीजिए 1 लिया, 5 आया, 5 की पावर 2 लिया 25 हुआ, फिर भी इसका इकाई अंक 25 5 आया, फिर 5 की पावर 3 हुआ, इसका भी 125 हुआ, इकाई अंक यहाँ भी 5 आया। फिर 5 की पावर 4 लिए तो क्या हुआ 625, 625, इसमें भी इकाई अंक आपका 5 ही आया। तो यहां से सिद्ध होता है कि 0 हो चाहे 1 हो चाहे 6 हो 5 हो, अगर यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालना है तो क्या होगा आपका वही संख्या आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आपका इसको रफ करते हैं क्या है। इसको नोट 1 बना के लिखिएगा।
अगला नोट आपको बताते हैं, ये मान लो 0165 का हो गया। आगे की संख्या मान लो दी है, तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक, मान लीजिए यदि किसी संख्या नोट 2, यदि किसी संख्या की घात 4 से अधिक है, 4 से अधिक है, तो उस संख्या की घात में, उस संख्या की घात में घात में 4 से हम भाग देंगे। क्या है, 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा क्या है, मान लीजिए 47। क्या है एग्जांपल, 47 का अगर पावर हमने 13 ले लिया। क्या है, पावर 13। अगर इसका 47 की पावर 13 नहीं, इसको कैसे लिखना रहेगा, 47 गुणे 47 13 बार लिख लेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। इसको लिए 60 ट्रिक, हम क्या पकड़ेंगे, 13 को 4 से भाग करेंगे अगर इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं इकाई अंक ज्ञात करना, ये भी बना लीजिए। ठीक है, ठीक, तो इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, 13 को 4 से भाग करेंगे, तो जो कट जाएगा उसको तो हम छोड़ देंगे, जो शेष बच गया वही लिखेंगे। तो हमारा क्या बचा, 4 × 12 कट गया, बच्चा क्या हमारा शेष 1। तो हमारे पास शेष 1 बचा, तो 7 गुणा हम 1 बार लिखेंगे तो 7 ही हमारा यूनिट है। अगर 7 की पावर यहाँ मान लीजिए 2 बचता, तो छोड़िए थोड़ी देर के लिए, यहाँ 7 ही आंसर आ गया, इकाई अंक 7 हो गया। क्या है आपका, इकाई अंक 7 हो गया। आगे मान लीजिए 53 है। ठीक, 53 की पावर 15 है। ठीक, इसको भी हम 4 से भाग करेंगे, इससे भाग करेंगे 4 से, तो हमारा 4 × 12 बच्चा शेष कितना, 3, तो 53 की घात 3 हो गया। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 53 गुणे 53 3 बार लिख सकते हैं। कितनी बार, 53 गुणे 53 3 बार, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो 3 का गुणा 3 से, 3 × 3 = 9, 9 आया इकाई अंक में ही है, तो 9 × 3 = 27, 27 आया, तो आपका इकाई अंक क्या आएगा, 7 आएगा। कि क्या आएगा, इकाई अंक 7 आएगा। ठीक, इसके लिए एक ट्रिक और आप बन सकती है, चलिए अभी मैं बताता हूं आपको। आगे तो इतना फिलहाल लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर आगे चलते हैं रूल नंबर 3। क्या है, रूल नंबर 3 आपका, ये सेकंड था, और आपका नोट नंबर 3। यदि मान लीजिए किसी संख्या की घात को हम 4 से अधिक है और उसको हम भाग करते हैं, और शेषफल क्या हमारा आ जाएगा, 0। 4 से भाग देंगे, और इसमें लिख देते हैं, थोड़ा शेष बचा था, 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही पावर मानेंगे, जो शेष बचेगा वही पावर मानेंगे, शेष बचेगा वही पावर मानेंगे, घात मानेंगे, पावर मानेंगे। ठीक है जी, ये आपका हो गया। फिर आगे आते हैं, अगला पॉइंट क्या है, यदि किसी संख्या की घात 4 से अधिक है, किसी संख्या की घात 4 से अधिक है, यदि किसी संख्या की घात 4 से अधिक है और उसमें हम 4 से भाग देते हैं, और उसमें 4 से भाग देते हैं, उसमें 4 से भाग देते हैं, चार से भाग देते हैं, तो अगर शेषफल 0 आए तब, शेषफल 0 आ जाए तब, 0 आ जाए तो तब संख्या की घात 4 मान ली जाएगी, तब संख्या की घात 4 मान ली जाएगी। क्या, तब संख्या की घात 4 मान ली जाएगी।
ठीक है, ये आपका हो गया। इसको एग्जाम्पल देखते हैं, क्या इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, मान लीजिए 7 8 है और इसका हमने क्या किया, पावर 16। ठीक है, तो अगर पावर 16 है तो इसको हम 4 से भाग करेंगे तो 4 जो 16, शेष हमारा है 0। ठीक, तो क्या आएगा हमारा शेष 0। ठीक है, तो इसके हम पावर 0 शेष आया हमारे पास, तो 0 हटा के क्या मानेंगे, पावर 4। 0 के यहाँ पर क्या मानेंगे, पावर 4। पावर 4 इसलिए मानेंगे कि 4 बार चौथी के बाद वो संख्या खुद दोहराने लगती है। तो इसको 78 मल्टीपल 78 मल्टीपल 78 में 4 टाइम लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 78 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 8 अठाई 64। क्या होगा, 8 अठाई 64। फिर इधर क्या आएगा, 78 का 78 में, यानी यूनिट डिजिट क्या हमारी 8। 8 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 8 से, कितना आएगा 64। तो यहाँ फिर क्या होगा, इसमें भी 2 डिजिट है, तो फिर हम इकाई अंक लेंगे यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या है 4, क्या हमारा 4, यहाँ भी 4 है, तो इसमें आपस में गुणा करेंगे यूनिट डिजिट का। तो 4 चौक 16, फिर हमारा क्या है 16, ये भी डबल डिजिट में है। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, इकाई अंक हमारा क्या होगा 16। तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं इकाई अंक बराबर 6, इकाई अंक बराबर 6, क्या है हमारा 6, ये आंसर आ गया। साथियों फिर आगे चलते हैं। चलिए हम आज काउंटिंग ऑफ जीरो है, जीरो का पता करना है। काउंटिंग ऑफ जीरो, जीरो गिनना है, कैसे गिनेंगे जीरो ये देखते हैं। तब तक हम पानी पी लेते हैं, 1 मिनट। चलिए हम लिखते हैं, क्या है, जीरो ऑफ काउंटिंग ऑफ जीरो। जीरो पता न करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि 2 गुणे 5 का पेयर जितना बनेगा उतने जीरो होगा। लेकिन जिसकी पावर क्या है, मान लीजिए 2 है, 2 की पावर 4 है, 1 की पावर 6 है, तो जीरो कितने होंगे 4, छोटी वाली पावर के बराबर जीरो होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 गुणे 5 का पेयर बनाएंगे, क्या है 2 गुणे 5 का जोड़ा बनाएंगे। दो गुणे 5 का जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद हम उसमें से निकालेंगे। चलिए आपका एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे, मान लीजिए एक है 25, ठीक, गुणे 16, यह संख्या दी है, इसमें निकालना हमको कितने जीरो आएंगे। ठीक है, कितने जीरो आएंगे, तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम 5 और 16 में 2 और 5 का जोड़ा निकालते हैं। तो 5 का हम पहले फैक्टर निकालेंगे, कितने 5 होंगे इसमें 25, तो इसका लासा निकाल लेते हैं। 5 से कटेगा 25, 5 ये कितने आए 2, तो 5 की पावर 2, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2। फिर आगे थे 16, 16 की बनाएंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यानी 2 की घात 4। तो हमारे पास क्या आया, 5 और 2 का जोड़ा बन गया, क्या बना 5 भी है और 2 का जोड़ा भी है। ठीक, 5 है और 2 दोनों दिया है। ठीक, आगे हम देखते हैं, 5 और 2 है तो यानी जीरो तो बनेगा, इतना क्लियर हो गया। अब फिर कितने जीरो बनेंगे ये क्लियर करना, कितने जीरो बनेंगे ये क्लियर करना, जिस संख्या की घात न्यूनतम हो, जिस संख्या की घात न्यूनतम हो। ठीक है, यहाँ एक ट्रिक लिख सकते हैं, जिस संख्या की घात जोड़ा में, जिस संख्या की घात जोड़ा में, जोड़े में जिस संख्या की घात, जिस संख्या की घात जीरो हो, मतलब सॉरी जीरो कह रहा हूं, जिस जोड़े में जिस संख्या की घात सबसे कम हो, सबसे कम होगी, कम होगी,
उतने ही जीरो बनेंगे। कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे, उतने ही जीरो बनेंगे। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस संख्या की घात सबसे कम होगी, तो जिस संख्या, तो हमारा संख्या क्या है, 5 है और 2, तो किसकी घात कम है, तो 5 की घात 2 ही है और 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 है तो वह ज्यादा है, 5 की घात क्या है, कम है, तो किसमें जीरो कितने आएंगे, 2। जीरो की संख्या कितनी होगी, जीरो की संख्या 2, क्योंकि 5 की घात 2 है तो कितना जीरो हुआ, जीरो की संख्या 2 है। ठीक, यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों, आज की वीडियो में हम इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में यानी अगले क्लास में। ठीक साथियों, आपको यह सेशन कैसा लगा, और अगर आप सब हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।